हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जेंडर बायसनेस, जो हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह है, जो सामाजिक रचना के रूप में जो एक जेंडर को एक कंसेप्ट बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास बड़ी ही रोमांचक होने वाली है। आप CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से अवश्य जुड़ें, क्योंकि ये CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज का ही अगली क्लास होने वाली है। दोस्तों, यहाँ से आपके हर पेपर में कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो CTET, UPTET, रीट और जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, उनमें ज़्यादा नंबर के जो है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के बाद आप हर एक अपडेट से आसानी से जुड़ पाते हैं और अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट रख पाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जेंडर बायसनेस हमारा जो एक इस क्लास में चैप्टर होने वाला है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सामाजिक रचना के रूप में लिंग, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आवर सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वुमेन, बोथ ऑफ देम मेक ए सोसाइटी बाय एडजस्टिंग विद ईच अदर। दोस्तों, अगर हम बात करें सोशल कंस्ट्रक्ट की, तो समाज के बनाने के लिए दोनों ही लिंग जरूरी हैं। व्यक्ति और औरत, मनुष्य में दोनों दोस्तों, मैन और वुमेन दोनों जरूरी हैं। सीधी सी बात दोस्तों, क्योंकि दोनों के समायोजन से ही समाज बनता है। अच्छा समाज तभी बन सकता है जब दोनों का समानता का अधिकार दिया जाता है। परंतु कुछ पुरानी परंपराओं के कारण समाज में स्त्रियों को सम्मान नहीं समझा जाता। दोस्तों, हमारे कुछ पुराने जो समय में स्त्रियों को नीचे रखा जाता था, मंदिरों में वेदों को पढ़ने की उनको अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसी परंपराएं से जो विडंबनाएं हैं, कुछ हमारी रूढ़िवादिता है, इनको हमें त्यागना होगा और हमें सबको, स्त्री या पुरुष, दोनों को एक समान समझना होगा। तो दोस्तों, हमारे लिए एक सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब हमें समाज को बनाने के लिए दोनों लिंगों को, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को समान समझना होगा। तो अतः एक अच्छा समाज बनाने के लिए दोनों ही लिंगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति या अकेली स्त्री समाज का निर्माण नहीं कर सकती। यदि दोनों मिलकर समायोजन करें तो अच्छा समाज बनता है। अतः सामाजिक रचना के लिए लिंग की भूमिका जरूरी है। तो दोस्तों, टुगेदर दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज एंड देयरफॉर फॉर्म ए सोसाइटी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा अपने पड़ोस में या फिर कहीं और, या फिर फिल्म वगैरह में, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि अकेला पिता या फिर अकेली माता बच्चे का डेवलपमेंट जो है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से, विकसित रूप से नहीं कर पाती, चाहे वो मोरल हो, चाहे सोशल हो, या फिर कल्चरल हो। एक पिता का जो एक सामाजिक रूप है दोस्तों, एक पिताजी का जो एक बच्चे के जीवन में एक जो प्रभाव पड़ता है, वो एक अलग ही रूप से पड़ता है। और जो माता का स्नेह रहता है, माता की ममता रहती है दोस्तों, वो भी एक अलग लेवल की होती है। तो दोस्तों, इस पेज से मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया कि सामाजिक रचना के लिए दोनों लिंग इंपॉर्टेंट है, एंड दे दोनों मेक्स द सोसाइटी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और रूढ़िवादिता, जो हमारे समाज में एक विनाशकारी, जो राक्षस की तरह है, ये शब्द फैले हुए हैं, इनके ऊपर भी आप जिक्र करेंगे। जब किसी भी वर्ग को एक दूसरे से कम समझा जाता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। अर्थात दोस्तों, जब स्त्रियों को पुरुषों से कम समझना, या फिर कई सोसाइटीज में पुरुषों को स्त्रियों से नीचे समझना, ये लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, जो समाज के लिए खतरा होता है। क्योंकि इसके चलते हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों, जो हमारी डेवलपमेंट की रेस है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह का आधार स्त्रियों को कम आंकना होता है, अर्थात स्त्रियों को पुरुषों से कम आंकना। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो कुछ समाज ऐसे भी हैं जहां पर स्त्रियों को कम समझा जाता है। शायद वे भूल चुके हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, या फिर अब फिलहाल की बात करें तो हमारी इंदिरा गांधी, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, और दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, कल्पना चावला, और उसके बाद भी बहुत सारे हैं
जिससे आप देखकर प्रेरित हो सकते हैं और ये फील करेंगे कि समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो एक लैंगिक भेदभाव है, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैन एंड वुमेन बोथ मेक आवर कंट्री डेवलप्ड एंड बोथ मेक ए सोसाइटी बेस्ट। दोस्तों, अगर उदाहरण की बात करें तो लड़कों को खाना थाली में मिलना, कई सोसाइटीज़ में, कई फैमिलीज़ में आज भी लड़कियों को हाथ में खाना देना, ये दोस्तों आज भी देखा जाता है। लड़कों को बड़े लाड प्यार से रखा जाता है, उनके वंश को आगे बढ़ाने का नाम दिया जाता है। और कई जगह दोस्तों स्त्रियों को, जो हमारी लड़कियों को, जो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, उनको पीछे रखा जाता है। आगे बात करूं दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता को जन्म देती है, जिससे आने वाले समाज की धारणा बन जाती है। दोस्तों, हमें इस पाठ से भी एक सीख लेनी चाहिए कि हमें लड़का या लड़की दोनों समान होने चाहिए और दोनों को ही समाज का एक महत्वपूर्ण भाग मानना चाहिए और जेंडर बायसनेस को समाज से, इस राक्षस को दूर करना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, फैक्टर प्रोड्यूसिंग जेंडर बायसनेस, लैंगिक पूर्वाग्रह उत्पन्न करने वाले कारक। लैंगिक पूर्वाग्रह उत्पन्न करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं दोस्तों। सोशल रिलीजियस फैक्टर, सामाजिक धार्मिक कारक। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो हमारा समाज धर्मों पर आधारित है। कुछ धर्मों में पाया जाता है कि लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। धर्म उन लड़कियों को यह स्वीकृति नहीं देता कि आप घर से दूर जाकर पढ़ाई करें। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जो हमारी रूढ़िवादिता, जो हमारे कंसेप्ट फैले हुए हैं समाज में, तो इन्हें हमें दूर करना है और हमारी लाडलियों को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है और दोनों को ही, समाज को एक बेहतर, देश को एक बेहतर नागरिक बनाना है। आगे बात करें दोस्तों, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अगर समाज में आर्थिक समस्या से जूझ रहा होगा तो लिंग भेदभाव बढ़ता है, क्योंकि अगर परिवार गरीब होगा तो वह लड़की को स्कूल न भेजने पर बल देगा और अगर देगा तो लड़कों को प्राथमिकता देगा, जिसकी वजह से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होगा। तो दोस्तों ये भी आपने कहीं ना कहीं समाज में फील किया होगा, किसी न किसी घर में ऐसी कुछ बातें निकल के आ जाती हैं। डीमेरिट सिलेबस, दोष युक्त पाठ्यचर्या। समाज में स्त्रियों का जो निम्न स्तर आया है वो हमारे इतिहास से आया है, क्योंकि उस समय हम समाज में पुरुष प्रधान मानते थे। अतः हमारी धारणा ये बन गई थी कि स्त्रियों को कुछ भी नहीं है, स्त्रियां तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द यूज होते थे, पुरुष सब कुछ हैं। अतः यह एक दोषयुक्त पाठ्यचर्या है। दोस्तों ये सिलेबस गलत है, ये जो किताबों में लिखा हुआ था ये गलत है। पाठ्यचर्या बनाते समय उसमें दोनों स्तर, स्त्री और पुरुष का समान जिक्र होना चाहिए। दोस्तों यही सत्य है और इसी पर हमें बल देना चाहिए और ये 3 फैक्टर थे जो हमारे जेंडर बायसनेस को आगे अफेक्ट डालते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो लो स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन, स्त्रियों का निम्न स्तर। पहले समाज में हमेशा स्त्रियों का निम्न स्तर ही दिया जाता था। स्त्रियों के निम्न स्तर के अनुसार बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जब तक माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी आगे बढ़े, तब तक लिंग जो भेदभाव है दोस्तों वो कम नहीं होगा। माता पिता को आगे बढ़ना होगा और माता पिता को ही अपनी लाडली बेटी को आगे पढ़ाना है और उसके जीवन के बारे में सोचना है। अब तो दोस्तों फिलहाल हमारी सोसाइटीज़ में भी, और आप भी दोस्तों देख सकते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर होती जा रही हैं। अनएजुकेटेड पेरेंट्स, दोस्तों बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, माता पिता का बहुत इफेक्ट, बहुत असर पड़ता है। अशिक्षित माता पिता होने की वजह से उनका शिक्षा का महत्व नहीं हो पाता। वो ये नहीं समझ पाते कि हम लड़की को पढ़ाने तो कितना अच्छा होगा। और दोस्तों अगर अनएजुकेटेड पेरेंट्स हों और सारा ही समाज अनएजुकेटेड हो तो वो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है। वो फिर उसकी शादी तक ही सोचते हैं और उसकी शादी के बाद ही उसको एक अलग लाइफ बन जाएगी, उसके बाद चाहे वो कुछ भी करें। अगला है दोस्तों कस्टम्स ऑफ गर्ल्स अर्ली मैरिज। दोस्तों जो हमारे आजकल जो भारत देश के कुछ पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर लड़की की 12-13 उम्र में, या फिर हमारे जो पहले दादा हुआ करते थे उन समय में तो नॉर्मल बात थी, लेकिन दोस्तों अब भी कई समाज में, कई जगहों पर ऐसे समाज देखे गए हैं जहाँ पर 12-13 की उम्र में या फिर नाबालिग जो लड़कियां हैं दोस्तों, नाबालिग बच्चे, लड़का या लड़की कोई भी हो, वहाँ पर उनकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों जो उम्र उनकी पढ़ाई की होनी चाहिए उसी उम्र में वे माँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता और समय नहीं मिल पाता।
माता पिता को लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लड़का अगर पढ़ेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और पैसे लाएगा। तो दोस्तों ये हमारी सोच है जिसको हमने बदलना होगा। ये एक क्लास न होकर दोस्तों हमारे लिए एक सीखने की क्लास भी है, जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। शॉर्टेज ऑफ 2 वुमेन टीचर्स, महिला शिक्षिकाओं की कमी। दोस्तों बहुत से माता पिता अपनी लड़कियों को वहां भेजना पसंद नहीं करते जहां पर पुरुष अध्यापक होते हैं। महिला अध्यापिकाओं की कमी के अनुसार वो छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो गर्ल्स स्पेशल स्कूल भी होने लग गए हैं, जहाँ पर सिर्फ कन्याओं को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर टीचर्स भी फीमेल ही ज़्यादातर रखे जाते हैं। तो अब शिक्षिका जो दोस्तों, अब पढ़ाई धीरे धीरे लड़कियों की सुधर रही है, सब समान होते जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समान होते जा रहे हैं। आगे है दोस्तों कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक समस्या। इसमें दोस्तों प्राचीन समाज से प्रेरित व्यक्ति भी लड़की को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि उनकी संस्कृति के अनुसार लड़की को पढ़ाया नहीं जाता। दोस्तों कुछ हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, कुछ पुराने जो हमारे बूढ़े हैं, वो आज भी लड़कियों को घर से बाहर कदम रखने पर अच्छा नहीं समझते। अगला दोस्तों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्या। कभी कभी लड़कियों को मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो जाती है। उनकी धारणा न पढ़ने वाली हो जाती है। उनके माता पिता को देख रेख कर उनकी भी मनोवैज्ञानिक धारणा ऐसी हो जाती है कि उनकी माता ही नहीं पढ़ी तो वो क्या करेंगी पढ़कर। तो दोस्तों हमें घर घर जाकर, आप टीचर लगे दोस्तों, हम एक ऐसा शिक्षक समाज बनाएंगे, एक अपना अलग लेवल का एक समाज को एक प्रेरित देंगे कि घर घर जाकर हम लड़कियों को मोटिवेट करेंगे और सभी को मोटिवेट करेंगे, ताकि हमारा देश जो है दोस्तों एजुकेटेड हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आगे है दोस्तों पर्सनैलिटी फैक्टर, व्यक्तित्व कारक। लड़का और लड़कियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लड़कियों में प्राय संवैगिकता विकास ज़्यादा पाया जाता है। संवैगिकता में दोस्तों इमोशनली। लड़कियां प्राय कोमल स्नेह वाली होती हैं। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग होने की वजह से लैंगिक भेदभाव जो है दोस्तों उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी कड़वी लगेगी आपको। दोस्तों अगर हमारी बहन है या फिर हमारी बेटी है या फिर हमारी कोई भी दोस्त है, अगर उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो हम आपस में बोलते हैं कि लड़की है, क्या इसके सामने गुस्सा दिखा रहा है या क्यों इसको मार रहा है। हम ये नहीं सिखाते अपनी बहन बेटी या फिर हमारी दोस्त जो भी है दोस्तों कि आप क्यों सह रही हैं, आप वापस इसे जवाब क्यों नहीं देते। हम ये सिखाते हैं कि आप लड़की हैं, आपको जवाब नहीं देना। हमारे भी सर्कल में दोस्तों कुछ हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर हमें संभल के बात करनी होती है, कुछ मतलब गुस्सा नहीं दिखाना होता, प्यार से बात करनी है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मैं इसको भी गलत मानता हूँ, क्योंकि हमारी बहन भी है दोस्तों, वो कहीं नहीं, हम जब लड़ते हैं तो पूरे अच्छी तरह से लड़ते हैं। और हमारे माता पिता ने ऐसा कोई नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया कि आप लड़की हैं तो आपको नीचे नीचे मतलब संभल के बात करनी है और लड़का तो ज़्यादा मतलब गुस्से में बात करेगा। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे माता पिता ने नहीं दिया। और यही मुझे समाज में एक गलत बात भी लगती है कि अगर लड़की गुस्सा करे तो उसको संयम रखना, उसको कायम रखना है, और लड़का बात करे तो ठीक है हमारा लड़का असली है, मतलब असली मैन है, मैन पावर है, मर्द है। तो ये गलत डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों। हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर गलती लड़के की है तो लड़की को गुस्सा करना चाहिए, मतलब दोनों को बराबर हिसाब किताब रखना चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि बेवजह सबसे लड़ते भी रहो, ये भी गलत है। लेकिन ये नहीं कि हम तो लड़की हैं हमें कुछ मत बोलो, या फिर ये लड़की है, हमें भी आपस में जो हमारे मैन हैं यहाँ इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि लड़की है तो इसको कुछ नहीं बोलो। नहीं, लड़की को बोलो कि आपका अधिकार है तो आप लड़ो, आप अगर आप ठीक हो तो आप अपनी फाइट खुद करना सीखो। तो दोस्तों कुछ गलत बात लगी हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि सर आपने यहाँ पर गलत बोल दिया। वैसे मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं डिस्क्रिमिनेशन पर कोई बात करूँ, लेकिन मैं एक समाज को दोस्तों एक ऐसा बताना चाहता हूँ कि समाज में कुछ बातें गलत फैली हुई हैं जिसको आपने ध्यान रखना है, और धीरे धीरे हमारे समाज अच्छा होगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर बात आती है रोल ऑफ ए टीचर टू अवॉइड द जेंडर बायसनेस। दोस्तों ये पेज आपका और हमारा है। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अध्यापक मतलब आपकी और हमारी क्या भूमिकाएं हैं, तो उसके ऊपर जिक्र करेंगे दोस्तों। अध्यापक को ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जिससे कि कक्षा में दोनों वर्गों को समान रखा जाए। अध्यापक को कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अध्यापक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें
जो लड़कियों के फेवर में भी हो। दोस्तों ये नहीं कि हमेशा लड़कों की बात करें कि राम गया शाम गया और ऐसे ऐसे जो उदाहरण देते हैं कि श्याम ऐसे 2 पेन लेके आया। हमेशा बात करो कि हमेशा कि लड़कियों के भी नाम लो, पूजा ये लेके आई या फिर जो भी नाम है दोस्तों वो भी ये सामान लेके आई। दोनों का जिक्र उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। अध्यापक की छुआछूत, अनुसूचित जाति धारणा आदि को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों कास्टिज्म, रिलीजम ये कभी भी अपने मन में मत लेके आना। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इच्छा भी नहीं रिक्वेस्ट आप लोगों से। अध्यापक बनने के लिए आपके माइंड में सभी बच्चे बराबर हैं, आपके स्टूडेंट हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको टीचर बनना है तो ये फील करो कि आपके ही बच्चे हैं, ऐसे उनको पढ़ाना है। कुछ माता पिता उनको फैसिलिटीज़ ना दे तो अपनी तरफ से दे देना है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों आगे जानते हैं, मोरल डेवलपमेंट की अलग क्लास ले लेंगे आपकी। प्रयास करने चाहिए जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। जो माता पिता अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते उनके साथ मिलकर उन्हें समझाना चाहिए। कक्षा में लिंग भूमिकाओं की रूढ़िवादिता को कम करना चाहिए और अध्यापक का पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों आपने ये सब जाना। इस कक्षा में आपने सिर्फ जेंडर बायसनेस के बारे में जाना और एक अच्छी तरह अपने माइंड में एक स्कीमा भी बना लिया होगा कि दोस्तों समाज में कुछ जेंडर बायसनेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जो ये रूढ़िवादिता फैली हुई है, ये जो राक्षस रूपी जो शब्द हैं, इनको समाज से दूर करना है और हमारे समाज को एक बेहतर डेवलपमेंट रूपी एक समाज बनाकर, एक माहौल बनाकर, एक वातावरण बनाकर समाज को देना है जिसमें लड़का या लड़की अपने आप को सेफ फील करें, कंफर्ट फील करें, ताकि वो अपनी कैरियर, अपनी पढ़ाई और देश के भविष्य के लिए कुछ कर पाए। दोस्तों जो शायद आप नहीं कर पाए, आपकी बेटी, बहन या फिर आपकी वाइफ जो है दोस्तों, आपके परिवार में जो भी लड़की रूपी है या फिर लड़का जो भी है, देश को एक बेहतर कुछ न कुछ देकर जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सीखा। हाँ दोस्तों, CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से अवश्य जुड़ें क्योंकि ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या फिर जैसे भी आपके विचार हो आप बताना। और आप भी दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाज से दूर करेंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सर हम जरूर इस राक्षस रूपी शब्दों को दूर करेंगे और हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, हमारी जो दोस्तों बेटी, बहू, बेटी जो भी हैं दोस्तों, बहनों को आगे बढ़ाएंगे और समाज में एक क्रांति रूपी लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।